वेलकम टू टीचर जर्नी चैनल। आज हम बात करेंगे लेसन प्लान की, और लेसन प्लान में रजिस्टर हमें ये कहाँ से मिलते हैं और कितने रजिस्टर लेने होते हैं और डायरी कैसे बनती है, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कि लेसन प्लान किस सेमेस्टर में बनते हैं बीएड के, तो उसकी बात कर लेते हैं हम। तो हमारे पास अगर हमारा सेमेस्टर वाला बीएड है तो हमारे पास होते हैं फोर सेमेस्टर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट सेम में कोई हमारा लेसन प्लान नहीं बनता है और नहीं बनता है हमारे फोर्थ सेम में। सिर्फ 2 सेम में हमारे लेसन प्लान बनते हैं। लेसन प्लान और वो कितने कितने बनते हैं, किस किस सब्जेक्ट के, वो सारी बात हम करेंगे। लेसन प्लान 2 सब्जेक्ट के बनते हैं हमारे। जो सब्जेक्ट होते हैं वो 2 होते हैं। ये सब्जेक्ट जो होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपने ग्रेजुएशन करी थी। जो भी आपने ग्रेजुएशन करी थी, मान लो कुछ बच्चे बीएससी वाले तो उनके साइंस के बनेंगे, कोई पीसीएम है तो उसका साइंस और मैथ, इस टाइप के हमारे लेसन प्लान बनते हैं। तो टोटल जो हमारा सेकंड सेम है उसमें 10 लेसन प्लान बनते हैं, 10 इस सब्जेक्ट का और 10 दूसरे सब्जेक्ट के। वहीं जो हमारा थर्ड सेम है उसमें हमारे इसमें भी 2 ही सब्जेक्ट के क्या बनते हैं, लेसन प्लान बनते हैं। वही जो हमारे ग्रेजुएशन में थे इन्हीं वाले सब्जेक्ट का, लेकिन इसमें जो बनते हैं इसमें बनते हैं 45 और 45 ईच सब्जेक्ट के। तो टोटल यहाँ पे हो जाता है हमारे 90 लेसन प्लान। और इन लेसन प्लान को जब हम बनाने बैठते तो ये काफ़ी टाइम लेता है, 1-1 घंटे से ज़्यादा एक लेसन प्लान हमारा ले लेता है। अब कि इन लेसन प्लान का वर्क क्या है, लेसन प्लान का वर्क क्या है, क्यों बनाया हमने। मानो जब हम स्कूल में, किसी स्कूल में थर्ड सेम में हमारी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है स्कूल में, तो जब हम वहाँ पढ़ाने जाते हैं तो कोई भी टॉपिक है, मान लिया हमने किसी क्लास का 7th क्लास का कोई टॉपिक पढ़ाया, तो क्लास 7 का जो भी हम बच्चों को चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, कोई भी एक चैप्टर, तो उस चैप्टर का जो भी टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक से रिलेटेड हम वो बातें सारी लिखते हैं कि टीचर ये करेगा, बच्चा जवाब ये देगा, वो सारी। तो ये सब हमारा लेसन प्लान में आता है। अब लेसन प्लान हम अलग से भी खरीदते हैं और ये लेसन प्लान हमें कॉलेज से भी मिलते हैं। इन दोनों में क्या लेसन प्लान बनेंगे। अब हम लेसन प्लान बनने का कि कितने रजिस्टर होते हैं वो देख लेते। तो हमने पता था कि हमारे सब्जेक्ट 2 है तो रजिस्टर भी 2 ही हो गए। मेरे जो रजिस्टर है वो कॉलेज का ही है, हमारे कॉलेज से प्रोवाइड हुए है। तो एक सब्जेक्ट में इसमें बनाऊंगी और दूसरा ये है। फिर हमारा आता है 2 छोटी बुक्स जिसमें ये भी लेसन प्लान होता है। इस बुक में हम वो लेसन प्लान बनाएंगे जो लेसन प्लान हमारा जब एग्जामिनर आएगा, प्रैक्टिकल लेगा, तो उसको दिखाएंगे हम एग्जामिनर को अपने। तो वो एक लेसन प्लान होता है इसमें, जिसके बेस पर हमारा प्रैक्टिकल होता है। तो दोनों सब्जेक्ट के एक टॉपिक हम बनाते हैं। दूसरा एक ये रहा। इन पे पूरा बनाने के बाद एक होती है हमारे पास डायरी। उस डायरी में हमें अपनी डेली रूटीन लिखनी होती है कि आज हम इस क्लास में गए पढ़ाने, ये पढ़ाया, जो भी मेन बात होती है वो डायरी में डे डाल के पूरा लिखते हैं। फर्स्ट में जो फर्स्ट पेपर है डायरी के, वो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि जिस स्कूल में हमने ट्रेनिंग ले रहे हैं उसमें प्रे कैसे होती है, कौन कौन सी प्रे की जाती है, कुछ पेपर उसके। और फिर डायरी में हम थोड़ा जगह भी छोड़ते चले गए और साथ हर डे की क्या एक पिक्चर भी लगाते चले गए अपनी। ये मेरी सेकंड सेम की डायरी है कि जिसमें एक स्कूल की पिक्चर लगाई है और स्कूल के बारे में लिखते हैं सबसे पहले कि अबाउट स्कूल के बारे में। फिर हम उसमें जो प्रे होती है वो लिखते हैं कि क्या क्या प्रे होती है, बच्चों की प्रे वाली पिक। तो ये पिक हमें साथ साथ क्लिक करके रखते रहने और डायरी पे पूरा कि फर्स्ट डे हमने ये करा, कि फर्स्ट डे हमारा क्या रहा, वो बात क्या पढ़ाया, ये सारी हम करते हैं। यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। ये डिटेल फिल करने के बाद हमारा रजिस्टर इंडेक्स आता है। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ाते रहेंगे डेट वाइज टॉपिक अपना लिखते जाएंगे। फिर लेसन प्लान फर्स्ट डालेंगे और जो भी सब्जेक्ट है, मान लिया हमारा सब्जेक्ट क्या है, साइंस है। अब साइंस में भी 3 पार्ट होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स।
कि सब सब्जेक्ट कौन सा है, तो अपना वो सब सब्जेक्ट की बायोलॉजी, और फिर जो भी हमारा टॉपिक है, जो उस सब्जेक्ट का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम, क्लास, ये टाइम कि कितनी देर का पीरियड है हमारा, 35 का 45 मिनट का, वो लिखना है। जिस क्लास में हम पढ़ाने गए वो कौन सा पीरियड है वो फिल करना है। फिर आता है जनरल ऑब्जेक्टिव, सामान्य उद्देश्य। यहाँ पे हम वो फिल करते हैं, जैसे अब हम साइंस पढ़ा रहे हैं या फिर मैथ पढ़ा रहे हैं या फिर हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या हमारे उद्देश्य है। कि हम जैसे माना कि हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि बच्चा जो है हिंदी भाषा में अच्छी नॉलेज डेवलप करे, वो लिखने और पढ़ने के काबिल बने, समझने के, तो ये आ जाता है जर्नल। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, विशिष्ट उद्देश्य, कि जो भी हमारा टॉपिक है, अब उस टॉपिक से हमें क्या चाहते हैं कि बच्चा क्या सीखे। जैसे हमने हिंदी की कोई पोएम पढ़ा रहे थे जिसमें वातावरण की बात थी, तो हमारा विशिष्ट उद्देश्य ये है कि बच्चा इम्पोर्टेंस समझे वातावरण की, अच्छा रखने में हेल्प करे। फिर आता है हमारा टीचिंग एड्स। ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हर टॉपिक के अलग अलग होते हैं। टीचिंग एड्स, शिक्षण सामग्री, कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो उसने किस किस चीज़ का यूज़ करा, जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, बुक, या फिर कोई और चीज़ ले आया टीचर पढ़ाने के लिए अपना कोई उसने टीचिंग एड, तो उसका भी यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। तो इसमें हम लिखते हैं कि बच्चे को कनेक्ट करके पढ़ाना है, कोई भी न्यू टॉपिक ऐसे नहीं पढ़ाना कि पढ़ा दिया, वो ऐसा टॉपिक हो जिससे को बच्चा पहले से थोड़ा जानता हो। जैसे हम बच्चे जानता है कि जो हमारा वातावरण है उसमें कौन ह्यूमन बीइंग मिलेंगे, इंसान मिलेंगे, एनिमल्स, प्लांट, इन सब से मिलकर बना है। तो ये प्रीवियस उसकी नॉलेज है कि बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को, वस्तुओं को जानता है, पूर्व ज्ञान। फिर आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न, मतलब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होने चाहिए। वो क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सिंपल होने चाहिए जिनका बच्चा क्या ईजिली जवाब दे दे। और दूसरा, वो क्वेश्चन करते करते हमें कहाँ अपने टॉपिक पे आना है, जो भी हमारा मेन टॉपिक है पढ़ाने का। जैसे इसमें कर सकते हैं हम कि बच्चों तो आपके घर के आसपास क्या है, बच्चा बताएगा कि प्लांट्स है, लोगों के घर है, पड़ोसी है, ये वो सब। फिर और इस तरह पूछते पूछते और फिर कहेंगे कि आज का टॉपिक हमारा, हम ये कविता पढ़ेंगे और इस कविता में जो भी वो होगा उस टॉपिक पे लास्ट में हमें आ जाना है। फिर होता है हमारा स्टेटमेंट, जो कथन, जिसमें हम कहेंगे कि स्टूडेंट से, इसमें लिखेंगे स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी अबाउट दिस, जो भी हमारा टॉपिक होने वाला है उसको इन 2 लाइन में लिख देंगे। फिर अब हमारा लेसन प्लान यहाँ से शुरू होगा। टीचिंग पॉइंट में जिसकी भी टीचर बात करेगा वो लिखेगा। जैसे पौधों की बात करेगा तो यहाँ पे टीचर का जो पॉइंट है वो पौधे है, पेड़ पौधे। एक्सपेक्टेड बिहेवियर, कि अगर मैं पेड़ पौधों के बारे में बताऊंगी तो बच्चों से मुझे ये चीज़ कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ उनमें ये चीज़ डेवलप होगी, वो यहाँ पर। फिर जो भी टीचर उनसे बच्चों से बात करेगा वो बात यहाँ पर लिखेगा। ये स्टूडेंट का रिस्पॉन्स, ये हम आइडिया लगाएंगे, पहले ही लिख लेंगे कि स्टूडेंट ये आंसर दे सकता है, विल बी करके हम ये लिख लेते हैं। फिर पढ़ाते हुए हमने कौन कौन से मेथड का यूज़ किया, कोई सा टीचिंग एड का यूज़ किया वो। और फिर होता है एवेल्यूएशन, मूल्यांकन, जो बच्चे को सिखाया उसके बेस पे 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे उससे करने हैं, वो लिख लेंगे। या ऐसे ही स्टेटमेंट जो होता है हम 3 टाइम बनाते हैं कि फिर यहाँ पे भी फिर उसी टॉपिक के बारे में, फिर दोबारा से उस टॉपिक में, लास्ट में हमारा फिर ये आता है सुपरविज़न। सुपरविज़न ये चेक करता है हमारा जो भी कॉपी चेक जिससे हम अपनी ये करवाते हैं, तो वो टीचर इसको चेक करता है। तो हमें यहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे टीचर का कॉन्फिडेंस कैसा है, तो जैसा रहा उस पर एग्जामिनर टिक मार देगा। फिर कि क्लास में ये कि डिसिप्लिन कैसा था, बच्चे कैसे बैठे थे, बच्चों का इंटरेस्ट क्या था, उस हिसाब से वो हमें यहाँ पे ग्रेडिंग दे देते हैं। लेसन प्लान कैसा बनाया था, ये सारा। तो आपको जिस सब्जेक्ट के भी लेसन प्लान चाहिए बनाने हैं, आप अपना वो सब्जेक्ट कमेंट में लिखकर बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देना
ताकि आपको हर जो भी आपका लेसन प्लान है ईजिली आप उसको बना सकें। आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए बीएड से रिलेटेड, लेसन प्लान या फिर इजी नोट्स, तो आप वो भी मेरे से ले सकते हैं। एक मैं अपना लेसन प्लान दिखा भी देती हूँ आपको, वो मैंने बनाया है। तो कुछ इस तरह मैंने यहाँ पे क्लास वगैरह लिख कर उसे पूरा इंट्रोडक्शन क्वेश्चन उसके, फिर हम क्या करते हैं साथ में एक मिनी चार्ट भी लगा के चलते हैं। जो भी स्कूल में हम चार्ट्स बना कर ले जाएंगे उसका एक छोटा मिनी चार्ट हम अपने रजिस्टर में भी लगा लेते। जैसे ये मेरा था यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स, तो मैंने ये चार्ट उसमें लगाया और फिर इसको फोल्ड। ऐसे ही लास्ट में हम क्या, एक ब्लैक बोर्ड भी हमें लगाना होता है। ब्लैक बोर्ड पे जो भी हम काम कराएंगे स्कूल में वो काम उसके साथ, जैसे मेरा ये रहा, मैंने ब्लैक बोर्ड लगा दिया। ब्लैक बोर्ड में जैसी भी हम एंट्री करेंगे वो सब यहाँ पर लिखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, और टॉपिक के नीचे हमेशा अंडरलाइन करते हैं। ये सब कुछ मैंने इसमें लिखा जो मैं वहाँ पर स्कूल में भी लिखूँगी। इसी तरह मैंने कुछ लेसन प्लान बनाए हैं, तो आप जिस भी सब्जेक्ट के हो आप कमेंट में बताकर ये लेसन प्लान्स ले सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको भी बहुत हेल्प इससे मिलने वाली है, और शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।